अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे न्यू व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। सुबह सवेरे जब मैं उठी तो यहाँ पर मौसम इतना प्यारा था और फिर अब्दुल हन्नान को पूरी रात बुखार था और बीमार थे वो। तो सुबह जैसे ही उठी तो 6 बजे के टाइम लाइट थी। यहाँ पर मैंने नेबुलाइज लगा दी अब्दुल हन्नान को देने के लिए, क्योंकि आज मुझे इसको हॉस्पिटल भी लेकर जाना था। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने मदरसे से ऑफ लिया हुआ था। तो यहाँ जो ये खेल भी रहे थे और नेबुलाइज के साथ, मास्क के साथ ही खेल रहे थे। कभी इसको हटा रहे थे, कभी लगा रहे थे और तार को खींच रहे थे। तो मैं इसको समझा रही थी कि इस तरह मत करो, बैठ के आराम से नेबुलाइज करो। बीमार हो गए हो? हाँ, खांसी हो गई, बीमार हो गए हो मेरा बच्चा, बीमार हो गया है, बीमार हो गया है। अल्लाह मेरी जान, इधर देखो अब्दुल हन्नान, इधर देखो। ये सही लगाओ, ये सही लगाओ, सही लगाओ। चलो ना बेटा, तैयार हो जाओ, उठ जाओ। शाबाश, देर हो रही है, 6:30 हो गए यहीं पे। देखो देर हो रही है, जल्दी करो। इसके बाद मैं निकल चुकी थी अम्मी के घर की तरफ और मैंने यहाँ पर मेले कपड़े भी ले लिए थे जो मुझे धोने थे। तो फिर मैं अम्मी के घर की तरफ जा रही थी और अब्दुल हन्नान सबसे आगे आगे थे, उसके पीछे अब्दुल मन्नान थे, फिर उसके पीछे मैं थी। यहाँ बच्चे जो है वो भाग रहे थे और मैं पीछे अकेले अकेले इनके पीछे पीछे ही भाग रही थी। चलो चलो चलो, चलो चलो चलो, हाँ बुम बुम में चलो, चलो चलो। अब्दुल हन्नान आ गए हो? हाँ, नोजी साफ करो, नोजी। बीमार हो ना, बीमार हो, पहले नोजी साफ करो। ये लो अब्दुल हन्नान, आई पियो। मेरा बच्चा बीमार हो गया है। अब्दुल हन्नान पियो। बस अब नहीं आई, बस आई चाहिए, आई दो इसको, आई पीना है, जाओ आई दो। जी माशाल्लाह आज उठ चुके हैं सुबह सुबह मदरसे की तैयारी के लिए। अभी नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे मदरसे की तरफ। मैंने तो छुट्टी की हुई है क्योंकि अब्दुल हन्नान बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसको मैं आज हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और आपको विज़िट करवाऊंगी हॉस्पिटल का, दिखाऊंगी सब कुछ सारा जो मैं पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। और आगे चल के आपको मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल सिस्टर्स के साथ। यहाँ से थोड़ा पैदल जाएंगे, फिर आगे चिंची का स्टॉप है, वहाँ से चिंची करेंगे और फिर जाएंगे सीधा हॉस्पिटल। अब हम जा रहे हैं बच्चों के साथ, उनको हॉस्पिटल दिखाएंगे। करीबी हॉस्पिटल जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। आगे चल के आपको हॉस्पिटल का विज़िट करवाएंगे। फिर हम निकले तो चिंची के लिए थे, लेकिन फिर रास्ते में ही हमें रिक्शा मिल गया और वो हमें मुनासिब कीमत पर लेकर जा रहे थे। तो फिर हम जो है रिक्शे में बैठ गए और मैंने सोचा कि रास्ते की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं। हम जा रहे थे लियारी जनरल हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था, बुखार हो रहा था और नज़ला और खांसी इतना उसको हो रही थी कि पूरी रात वो सो नहीं सके थे। और अब्दुल मन्नान को भी मुझे दिखाना था, आए दिन वो बीमार रहते हैं। और यहाँ पर इतना सुकून का माहौल बना हुआ था, हरे भरे दरख्त देखकर दिल ही खुश हो गया था। फिर जो है हम आगे चलकर ही मैंने रिक्शे को थोड़ा रुकवा दिया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। आपको हमारे व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आप हमारे व्लॉग को ज़रूर देखा करें। आगे जो है फिर यहाँ पर जो है हमने रिक्शे को रोक दिया था बिल्कुल हॉस्पिटल के गेट के सामने। ये आप देखें यहाँ पर इतना बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है लियारी जनरल हॉस्पिटल का।
तो फिर इसके बाद जो है हम रिक्शे से उतर गए थे और मैंने उनको पैसे दे दिए थे आदमी को। फिर हम हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे और ये हॉस्पिटल के अंदर का व्यू है। माशाल्लाह ये हॉस्पिटल इतनी अच्छी है, इतनी ज़बरदस्त हॉस्पिटल है कि यहाँ हर बीमारी का इलाज होता है। तो हमें बच्चों की ओपीडी में जाना था तो हम इस तरफ जा रहे थे। यहाँ सबसे पहले बच्चों के लिए पर्ची निकलवानी पड़ती है और फिर जो है बच्चों की हमने पर्ची वगैरह निकलवा दी थी। यहाँ से दोनों बच्चों की मैंने पर्ची निकलवाई थी, अब्दुल मन्नान की भी और अब्दुल हनान की भी। फिर उसके बाद जो है मैंने अब्दुल हनान के लिए रास्ते में ही कुछ ले लिया था खाने के लिए। मैंने कहा कि बेटा आप यहाँ पर जब तक खाते जाओ, जब तक हमारा नंबर आ जाएगा तो फिर हम अंदर चलकर डॉक्टर को दिखाते हैं। यहाँ जो है हमने फिर डॉक्टर को दिखा दिया था, वहाँ की मैं वीडियो नहीं भर सकी। फिर उसके बाद जो है हम दवाई की तरफ जा रहे थे क्योंकि ओपीडी के अंदर से भी दवाई मिल जाती है यहाँ पर, और जो दवाई नहीं होती तो वो हमें पीछे के रास्ते की तरफ बेचते हैं। और यहाँ पर इतना खूबसूरत दरख्त लगा हुआ था। फिर यहाँ बहन जो है खून टेस्ट वगैरह उनको भी करवाने थे अपने बच्चों के, और हमने ये सब कुछ करवा लिया था। अब हम हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल रहे थे और जो है ये अंदर का साइड है, इस तरफ खून टेस्ट सब होता है। और ये देखें यहाँ भी बोर्ड लगे हुए हैं हॉस्पिटल के। फिर हम यहाँ से भी निकल चुके थे और बाहर का व्यू भी फिर आपको दिखाते हैं आगे चल के। यहाँ देखें ये कितना प्यारा मंजर लग रहा है, कितना खूबसूरत से लग रहा है। और बाग भी यहाँ पर इतने प्यारे, इतने खूबसूरत से लग रहे थे। यहाँ कुछ जो है वो मरीज़ों के साथ थे जो एडमिट थे मरीज़, और कुछ जो है वो दिखाने के लिए आए हुए थे। सुबह सवेरे ही यहाँ हॉस्पिटल में रश हो जाता है, 7-8 बजे के टाइम पे यहाँ हॉस्पिटल में रश हो जाता है। फिर इसके बाद जो है हम कैफ़े में, ढाबे में आ गए थे और यहाँ जो है नीचे सारा जेंट्स का सेटअप था और लेडीज़ का जो सेटअप था वो ऊपर की तरफ था। और ये सीढ़ियाँ इतनी खूबसूरत सी थी, इतनी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और जो है यहाँ आप देखें ये बिल्कुल इस तरह लकड़ियों से बना हुआ है। ये बहुत ही मजबूत सी लकड़ियाँ थी और हम यहाँ बैठे तो हमें डर लग रहा था कि भाई हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहीं हम गिर विर ना जाए। लेकिन नहीं, माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मजबूत था और इतना खूबसूरती के साथ ये बना हुआ था और जो है बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ इतना खूबसूरत सा मिरर भी लगा हुआ था, ये मिरर भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। बच्चे यहाँ पर घूम रहे थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उन्होंने बहुत इंजॉय किया क्योंकि बच्चों ने तो पहली बार ही देखा था ये ढाबा। मैं तो पहले भी देख चुकी थी लेकिन बच्चों ने जो है वो पहली बार देखा था। और सिस्टर को भी बहुत मज़ा आया, सिस्टर कह रही थी कि तो ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आपको मज़ा आ रहा है अब्दुल हन्नान? यहाँ आए अब्दुल मन्नान, मज़ा आ रहा है? ज़रा खड़े हो, इस तरफ आ जाए। आपको मज़ा आ रहा है? अब क्या खाओगे यहाँ पर? चाय पराठा। अच्छा, नाश्ता नहीं किया था आपने? अच्छा, अब चाय पराठा खाएंगे आप। चलें देखते हैं अब क्या ये लोग लेकर आते हैं, चाय पराठा लाते हैं या नहीं लाते हैं, सब आपके साथ शेयर करते हैं। ये इतना खूबसूरत बना हुआ है लकड़ियों से, और नीचे का व्यू भी आपको चल के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम ऊपर आ चुके हैं, फिर जब उतरेंगे तो नीचे का मंजर भी आपको दिखा देंगे। अब्दुल हन्नान, ये गाइस आपसे बातें कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, आप भी ज़रूर यहाँ आइएगा। ये देखिए आपको बता रहे हैं। अब्दुल हन्नान क्या कह रहे हो? यहाँ बच्चे जो है वो वेट कर रहे थे चाय पराठे का, तो वो लेकर भी आ चुके चाय पराठा। और यहाँ पर देखें आप, चाय इतनी मज़े की थी और पराठा इतना नरम मुलायम था, और पानी की बोतल भी हमने साथ में मंगवा ली थी। ये कोई इतना महंगा ढाबा नहीं था, बहुत ही सस्ता ढाबा था। आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और चाय इतनी कड़क और इतनी मज़ेदार थी कि मुझे तो मज़ा ही आ गया यहाँ की चाय पीकर। मैंने कहा कि अब जब भी हॉस्पिटल की तरफ जाऊँगी तो यहाँ से चाय तो ज़रूर ही पी कर जाऊँगी। फिर इसके बाद जो है हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और यहाँ हम सीढ़ियों से उतर रहे थे। सीढ़ियों से हम जैसे ही उतर रहे थे, सामने इतना खूबसूरत सा कोई ये झूमर लगा हुआ था और इसके अंदर लाइटिंग थी, लेकिन दिन के टाइम तो आपको पता है लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। फिर यहाँ जो है इसी के आगे ये सारे पत्थर बिछे हुए थे और इतने नरम और नाजुक के पत्थर थे कि इन पर चलने में भी मज़ा आ रहा था। और ये दरमियान में इतना खूबसूरत सा ये फूल लगा हुआ था, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। फिर हम जो यहाँ से रोड की तरफ जा रहे थे और निकल ही रहे थे कि यहाँ भी इतना खूबसूरत सा ये मंजर लग रहा था, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर
इसके बाद जो है हमने इसकी भी वीडियो बना ली थी और फिर आगे थोड़ा चले तो फिर दरख्त के साथ आगे इतना कोई झूमर अच्छा लगा हुआ था और यहाँ भी मिरर था। फिर हम जो है इसके बाद रिक्शे में बैठ गए और रिक्शे में बैठकर हम सीधा घर की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ वापसी में भी मैंने आपके साथ थोड़ी बहुत वीडियो शेयर कर ली। ये आप देखें कि रास्ते में कितनी रौनक है और कितना मज़ा आ रहा था हमें रिक्शे का सफ़र करके। तो सोचा आपके साथ भी मैं ये व्यू शेयर कर लूँ। और फिर रिक्शे से उतरने के बाद जो है मैंने अपने बेटे अब्दुल मन्नान को और सिस्टर के बेटे दोनों को नाई के पास बिठा दिया। मैंने इनको कहा कि आप बालों की सेटिंग वगैरह करवा के आ जाइएगा। ये गली की हालत है, चेक करें ये गली। अब हम जा रहे हैं, बच्चों को हमने नाई के पास बिठा दिए और हम जा रहे हैं घर की तरफ। फिर आगे चल के आपसे इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। एडिटिंग कर रही थी, यहाँ अब्दुल मन्नान आ चुके थे और अपना हेयर कट दिखा रहे थे। तो मैं इनको कह रही थी कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। हेयर कट करवा दिया आपने? तो माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो आप, इंसान लग रहे हो। पहले ऐसे बड़े बड़े बाल लग रहे थे आपके। हसनैन को छोड़ के आ गए हो वहीं पे? हाँ। क्यों? उसने बोला चले जाओ। उसे कहा चले जाओ? हाँ। तो आप उसके साथ आते ना। ये यहाँ पर आ चुके हैं अब्दुल मन्नान और ये देखें जुल्करनैन भी आ गए। ये भी मेरी सिस्टर के बेटे हैं। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। ठट्ठे में मज़ा आया? हाँ। ये गए हुए थे घूमने ठट्ठे की तरफ और अपनी पुप्पो से मिलने गए हुए थे दातार ना। मज़ा आया? हाँ। कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। हाँ। मुर्गियाँ देखी अपनी? नहीं। कहाँ गई मुर्गियाँ? मुर्गी वाली पुप्पू के पास नहीं गए थे। मुर्गी वाली पुप्पू हमारे साथ चली गई। हाँ, आपके साथ चली थी। हाँ। उसके पास नहीं गए थे आप लोग? नहीं। तो आपकी मुर्गियाँ भी तो थी गांव में, मर गईं? नहीं, एक जिंदा है। एक जिंदा है और बाकी? बाकी भी जिंदा है। बाकी भी जिंदा है, सब जिंदा है। आपने बोला था कि मेरी मुर्गी मर गई है। नहीं मरी थी? नहीं। अच्छा। बच्चियाँ देती है, रोज मर जाते हैं। अच्छा, बच्चे भी देती है? हाँ। बच्चे फिर मर जाते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो मेरी अम्मी ने हाथ में धो लिए बेचारी ने, क्योंकि लाइट आ ही नहीं रही थी। मैं तो हॉस्पिटल की तरफ गई हुई थी और अम्मी यहाँ माशाल्लाह मेरी जो है वो मेरे कपड़े भी उन्होंने धो लिए हाथ पे। माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी अम्मी को ज़िंदगी दें, इनको सेहत तंदुरुस्ती दें, इनकी हर बीमारी को दूर करें। आप सब भी दुआ करना मेरी अम्मी के लिए। अक्सर बीमार रहती हैं वो, कभी घुटनों का मसला, कभी ब्लड प्रेशर हाई। तो फिर आप सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, उन सब के सदक़े मेरी भी अम्मी को सलामत रखें। ये देखें, माएँ होती है। अक्सर कहते हैं ना कि माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो जहाँ है। तो माँ है तो माँ होती है। हर चीज़, हर रिश्ता झूठा है। बस माँ बाप इन दोनों की अगर आप करोगे, इनकी दुआएं लोगे तो आप हमेशा कामयाब हो। आपको और किसी की दुआएं लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस माँ और बाप हों दुनिया में, इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर अम्मी कपड़े भी सुखा रही हैं। अम्मी को कहा है कि बस आपने ये सुखा लिए हैं, अब छोड़ दें, मैं खुद सुखा देती हूँ। अब मैं जो है कपड़े डाल देती हूँ सारे, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। जब तक मैं कपड़े सुखाने के लिए रस्सियों पे डाल देती हूँ। अभी आधे मैंने भी सुखा लिए यहाँ पर कपड़े। अब चलते हैं नीचे। पाँव बहुत जल रहे हैं मेरे, जूते भी मैं पहन के नहीं आई हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत कड़क धूप लग रही है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। सुखाकर जैसे ही मैं नीचे की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर मोहम्मद हसनैन भी आ चुके थे। ये दूसरे भी आ चुके हेयर कट करवा के। आप अकेले आए हो? अब्दुल मन्नान को आपने क्यों कहा आप चले जाओ, मैं खुद आ जाऊँगा? नहीं, अब्दुल मन्नान अब अकेला आया है। हाँ, अबू मन्नान ने बोला मैं जाता हूँ। अबू मन्नान ने बोला मैं जाता हूँ। अच्छा, मैंने उसको कहा था कि आप हसनैन के साथ आ जाना और आप अभी आ रहे हो। चलो अब जल्दी जल्दी नहाओ, फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज करो। ये भी मेरी सिस्टर की बेटी थी जो जुल्करनैन पीछे बात कर रहे थे, ये उसी की बहन है। आयत ये सिस्टर गांव गई हुई थी और अभी जो है ये इनकी बेटी है। माशाल्लाह, सब माशाल्लाह कह दें इसको। ये देखें 3 महीने की माशाल्लाह हो चुकी है ये। आयत
माशाल्लाह स्माइल कर रही हैं। उसके बाद अब्दुल हन्नान जो है वो कज़न के साथ मस्ती कर रहे थे और फिर मैं घर की तरफ आ चुकी थी। और घर जैसे ही आई तो मेरी सास यानी मेरी मामी ने चिकन का सालन बना लिया था और मैंने आटा गूंद के रख दिया था। तो यहाँ मैं जो है रोटियां बना रही थी, क्योंकि मैं जो है घर जैसे जाती हूँ तो फ़ौरन रोटियां बना लेती हूँ। और मेरी नानी जो है वो सालन वगैरह तो खाती नहीं है, बुज़ुर्ग उम्र की हैं, तो फिर वो जो है दूध के साथ रोटी खाती हैं। तो यहाँ मामी ने उनका दूध बॉयल करके रखा हुआ था और मैं जल्दी जल्दी रोटियां पका रही थी, क्योंकि हमारे घर में मगरिब के वक्त ही रोटियां खाई जाती हैं और जो है सब खाना वाना खा के इशा के वक्त हम सो जाते हैं, फ़ारिग हो जाते हैं जल्द से जल्द। फिर यहाँ हस्बैंड भी आ चुके थे और मैंने जो है इनके लिए मुर्गी का सालन था और अंडे मैंने तल लिए थे और अचार था और रोटियां पका ली थी, तो मैंने उनके सामने यही रखा। मेरे हस्बैंड को अंडा जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अंडा इसी तरीके से खाते हैं, तो मैंने उनके लिए अंडा बनाया। वो कहते हैं जो भी सालन हो अंडा लाजिम हो, आलू हो या कुछ भी हो, अंडा ज़रूरी है। तो फिर यहाँ उनके लिए अंडा भी बना लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।